Welcome to Supernest, where stories unfold and their meanings retold. Like, share, subscribe for more such videos. It's all free and enjoy the narration. तो ये कहानी शुरू होती है एक हेड ऑफिस से, जहाँ पर उस शहर के आईपीएस ऑफिसर्स एक मीटिंग रखते हैं, जहाँ वो डिस्कस करते हैं कि किस तरह से वो लोग एक वेपन स्मगलर जिसका नाम यति होता है उसको पकड़ सकते हैं। यति को खबर होती है कि पुलिस उसके पीछे लगी हुई है, इसलिए वो सोचता है कि अब की बार वो वेपन समुद्र के रास्ते स्मगल करेगा और इसके लिए वो उस इंसान को ढूंढने लगता है जो कि समुद्र में ये काम कर सके। वो ढूंढते हुए लाल समुद्र तक पहुंच जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि समुद्र पार उस टीले पर वो लोग रहते हैं जो कि उसकी मदद कर सकते हैं वेपन से स्मगल करने के लिए। तो वो उस टीले पर जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है बहरा से, प्लेड बाय सैफ अली खान। वो कहता है कि उसे उनकी मदद चाहिए समुद्री जहाज से कुछ कंटेनर्स को उठवाने के लिए, लेकिन बहरा मना कर देता है, जिसके बाद उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बहरा से ये भी कहता है कि वो उसे कितना भी पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन बहरा फिर भी मना कर देता है और फिर गुस्से और ईगो में वो बहरा पर हमला करने के लिए जाता है। लेकिन बहरा उसकी छाती पर लात रख के कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लाल समुद्र पर आकर उसको धमकी देने की, और उसको वहाँ से भगा देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो समुद्र तट के पास जाता है जहाँ उसे मिलता है सिंगप्पा। सिंगप्पा एक बूढ़ा आदमी होता है और फिर वो उसे बताता है कि क्यों बहरा ने मना किया, और वो उसको लाल समुद्र और इस टीले की पूरी हिस्ट्री बताता है। वो कहता है कि इस टीले पर टोटल 4 गांव हैं और जब अंग्रेज भारत पर राज किया करते थे तो इस टीले के ये लोग ही समुद्र और भारत की रक्षा किया करते थे अंग्रेजों से। लेकिन अब बहुत सालों बाद जब भारत आजाद हो गया है तो ये टीले पर रहने वाले लोग स्मगलर्स के लिए शिप से कंटेनर्स लूट कर उन्हें दिया करते हैं, जिसके बदले वो स्मगलर्स उन्हें ढेर सारे पैसे देते हैं। हालांकि इन लोगों को ये पता नहीं होता कि उन कंटेनर्स के अंदर क्या होता है। अब हर एक गाँव का एक लीडर होता है और इन गाँव को इनके डायरेक्शंस के नाम से बुलाया जाता है, जैसे कि उत्तर गांव, दक्षिण गांव, पूर्व गांव और पश्चिम गांव। इन 4 गांव में से एक गांव का लीडर होता है बहरा, प्लेड बाय सैफ अली खान, और एक और गांव का लीडर होता है देवरा, यानी कि जूनियर एनटीआर। देवरा बेसिकली इविल नहीं होता, मतलब वो लोगों की केयर करता है और सबकी मदद भी करता है। वहीं बहरा काफी इविल होता है और वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन क्योंकि देवरा अच्छा होता है तो चारों गाँव वाले उसको ज्यादा पसंद करते हैं और उसकी बात पत्थर की लकीर होती है, जो कि सबको मानना पड़ती है, बहरा को भी, और इसलिए कहीं न कहीं बहरा देवरा को पसंद नहीं करता था। देवरा का एक बेटा भी होता है जिसका नाम होता है वरा, और बहरा का भी एक बेटा होता है जिसका नाम होता है पनप्पा। अब समुद्र पार इस टीले पर 2 लोग आया करते थे, जिनमें से एक का नाम होता है मुर्गा, और यही वो आदमी होता है जो कि इन लोगों को मुंह मांगा पैसा देकर बदले में जहाज से कंटेनर्स मंगवाया करता था। अब क्योंकि गवर्नमेंट को पता था कि कुछ समुद्री लुटेरे जहाज को लूटते हैं, तो उन्होंने पूरे समुद्र में पेट्रोलिंग बढ़ा दी थी और बोट्स की मदद से वो शिप की निगरानी करने लगे। लेकिन इन लुटेरों को तो इनका काम करना ही था, तो ये लोग जहाज लूटने के लिए गए और इन्होंने कोस्ट गार्ड्स के होने के बावजूद भी उन्हें बिना पता चले बचते बचाते शिप को लूट लिया। ये सब देवरा की वजह से हो पाया, क्योंकि वो सबसे ज्यादा चालाक और ताकतवर होता है। अब अगले दिन जब देवरा, बहरा और बाकी के लुटेरे मुर्गा को कंटेनर्स देने के लिए गए, तो देवरा कहता है कि हमें ये काम कुछ दिनों के लिए रोकना होगा, क्योंकि इस समय गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा सिक्योरिटी टाइट कर रखी है। तो मुर्गा कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसके बहुत सारे कंटेनर्स रशिया से अभी भी आने वाले हैं और तुम लोगों को वो लाने ही होंगे। लेकिन देवरा साफ मना कर देता है, मगर बहरा जो कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था, वो कहता है कि अगर देवरा नहीं जाना चाहता तो वो ना जाए, लेकिन वो और बाकी के सारे लुटेरे कंटेनर्स को चुराने के लिए जरूर जाएंगे। ये कहकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अब जैसा मैंने बताया था कि देवरा गाँव में सभी जरूरतमंद लोगों की मदद करता था, इसलिए वो गाँव में एक महिला को पैसे देने भी जाया करता था, क्योंकि उसका पति उनके साथ एक जहाज को लूटते वक्त मर गया था। उस महिला का एक लड़का भी होता है जो कि पढ़ाई करने के लिए शहर जाया करता था, और ऐसे ही एक दिन जब वो लड़का बस में बैठकर शहर जा रहा था तो कुछ लोग उस बस को रास्ते में ब्लास्ट कर देते हैं, जिसमें वो लड़का भी मर जाता है। ये देखकर देवरा बहुत ज्यादा नाराज होता है और कहानी आगे बढ़ती है। अब देवरा को मन में पता था कि उसके बिना बाकी के गाँव वाले कंटेनर्स को नहीं लूट पाएंगे, और अगर वो नहीं गया तो उन सबकी जान खतरे में भी आ सकती है। और क्योंकि उसे उसके लोगों की जान बहुत ज्यादा प्यारी थी, तो वो मजबूरन तैयार हो जाता है उन सब के साथ अगले शिप को लूटने के लिए। अगले जहाज को भी वो सब सक्सेसफुली लूट तो लेते हैं, लेकिन जब वो वापस आ रहे होते हैं तो उन्हें बीच में कोस्टल गार्ड्स की एक बोट रोक लेती है और उन्हें पता चल जाता है कि ये लोग ही हैं जो कि हर बार कंटेनर्स
को लूटते हैं। वो इन सारे लुटेरों को बंदी बनाते हैं और शिप पे ले जाते हैं, जहाँ पर मेन कोस्टल गार्ड्स उन सबसे बात करता है। वो कहता है कि तुम सबके पूर्वज कितने अच्छे थे, उन्होंने भारत देश की रक्षा की अंग्रेजों से, और अब तुम लोग जो कि उनके डिसेंडेंट्स हैं भारत के खिलाफ ही काम कर रहे हो। फिर वो गार्ड उन लोगों को वो कंटेनर खोल के दिखाता है जो कि वो लूट के ले जा रहे थे, और उसके अंदर से निकलते हैं मॉडर्न वेपन्स। ये देखकर देवरा को थोड़ा सा पछतावा होता है कि उनकी वजह से ये वेपन्स गलत लोगों के हाथ लगते हैं और पता नहीं कितने मासूम लोगों की जान जाती होगी। लेकिन इसके बाद वो गार्ड देवरा से कहता है कि अगर तुम लोग ये हथियार की स्मगलिंग में साथ नहीं देते तो उस दिन वो बस में ब्लास्ट नहीं होता, जिसकी वजह से तुम्हारे गाँव के भी एक लड़के की मौत हो गई थी। जैसे ही देवरा ये सुनता है उसे रियलाइजेशन होता है कि वो लोग कितना ज्यादा गलत काम कर रहे थे। ये सब बहरा भी सुन रहा होता है, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि वो मौका ढूंढ रहा था कि कब वो सब लोग यहाँ से निकल सकें। उसने उसके हाथ में एक हथियार छुपा रखा था और मौका मिलते ही वो उस गार्ड पर हमला कर देता है। बाकी सारे लुटेरे भी उसका साथ देते हैं, लेकिन देवरा सिर्फ वहाँ पर देखता रहता है। काफी मारा मारी होने के बाद देवरा उठता है और उसके लोगों का साथ देने की बजाय वो गार्ड्स को बचाने लगता है, और आखिर में वो उसके लोगों को रोक लेता है गार्ड्स को मारने से, जिसके बाद वो सब लुटेरे वापस कंटेनर लेके उनके टीले पर आ जाते हैं। देवरा सोच लेता है कि अब ये काम बंद करना होगा, क्योंकि वेपन्स की स्मगलिंग की वजह से ना जाने कितने मासूम लोगों की जान जाती होगी। इसलिए वो मुर्गा के सामने ही वो कंटेनर समुद्र में फेंक देता है और सब गाँव वालों को वार्न कर देता है कि कोई भी ये लूटने का धंधा अब नहीं करेगा, और अगर किसी ने किया तो देवरा उसे खुद मारेगा, और अब से वो लोग उनके सर्वाइवल के लिए सिर्फ मछली पकड़ा करेंगे। सब लोगों को ये बात माननी पड़ती है, बहरा को भी, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में देवरा के लिए गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था, और वो चाहता था कि वो अभी भी ये लूटने का धंधा चालू रखें, जिससे कि उन्हें पैसे मिलते रहें। अब बहुत दिन बीत जाते हैं और बहरा कुछ लोगों के साथ मिलकर यही डिसाइड करता है कि उन्हें देवरा को मारना होगा, और तब जाके ही वो लोग फिर से शिप लूटना शुरू कर पाएंगे। इसके लिए वो एक प्लान बनाता है। वो एक और गाँव के लीडर जिसका नाम रंगप्पा होता है उसके पास जाता है उसकी बेटी का हाथ मांगने के लिए, उसके छोटे भाई के लिए, और क्योंकि रंगप्पा की बहन की शादी नहीं हो रही थी इसलिए वो इस रिश्ते के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। शादी वाले दिन वहाँ पर देवरा भी आता है, और बहरा का प्लान ये था कि वो उसके साथियों के साथ मिलकर देवरा को इतनी ज्यादा पिला देंगे कि वो बेहोशी की हालत में आ जाएगा, जिसके बाद उसको मारना आसान होगा। फिर सब कुछ प्लान के मुताबिक होता है। देवरा ने बहुत ज्यादा पी ली होती है और अब वो एक कोने में बैठा होता है। तभी बहरा रंगप्पा को उसके पास बुलाता है और कहता है कि वो देवरा से जाकर बोले कि समुद्र से कुछ लोग जहाज लूटने के लिए जाने वाले हैं। रंगप्पा पहले मना करता है, लेकिन फिर बहरा कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो उसकी बहन को मार देगा। अब मजबूरी में रंगप्पा को देवरा से वो बोलना ही पड़ता है जो कि बहरा ने उससे कहा था। ये सुनते ही कि समुद्र से कुछ लुटेरे जहाज लूटने के लिए जाने वाले हैं, वो तुरंत समुद्र तट पर पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ पर उसको कोई दिखाई नहीं देता, और क्योंकि वो नशे में धुत था तो वो वहीं पर तट पर ही बेहोश हो जाता है। और जैसे ही वो देवरा को मारने के लिए उस पे हमला करते हैं, देवरा जाग जाता है, जिसके बाद वो सब लोगों को मार देता है। और फिर जब अगली सुबह बहरा और सभी गांव वाले वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर ढेर सारी लाशें देखने को मिलती है, जिसके बाद उनकी नजर एक पत्थर पर जाती है। उस पत्थर पर देवरा ने सभी गांव वालों के लिए एक मैसेज लिखा होता है, जो कि ये होता है कि गांव वालों, अगर किसी ने जहाज लूटने की कोशिश दोबारा की तो उनका हाल भी यहाँ पर पड़ी हुई लाशों की तरह ही होगा, और अब वो समुद्र की रक्षा समुद्र में रहकर ही करेगा, यानी कि अब वो किसी के सामने नहीं आएगा। उसने ऐसा सभी गांव वालों के मन में डर बसाने के लिए किया था। इसके बाद 12 सालों में बहरा ने उसकी एक आर्मी बना ली थी, जिनके दिमाग में यही फीड किया गया था कि देवरा को कैसे भी करके ढूंढना है और उसको मारना है। देवरा का बेटा वरा भी अब बड़ा हो गया था और वो उसके पिता यानी कि देवरा की तरह ही दिखता था, लेकिन वरा उसके पिता की तरह बहादुर नहीं था, और ये बात सभी गाँव वालों को भी पता थी। सबका यही मानना था कि भले ही वरा बिल्कुल उसके पिता देवरा की तरह लगता है, लेकिन वो उसके पिता की तरह शक्तिशाली नहीं है। और कुछ लोग तो उससे नाराज भी रहते थे, क्योंकि इन 12 सालों में बहरा ने शस्त्र पूजा किसी भी दूसरे गांव में नहीं होने दी थी, क्योंकि देवरा के समुद्र में जाने के बाद अब कोई भी अखाड़े में लड़ने की दम नहीं रखता था। जैसे ही वरा को पता चलता है कि उसके गांव के लोग चाहते हैं कि उनके गांव में शस्त्र पूजा हो, तो वरा अब की बार बहरा से कह देता है कि वो अखाड़े में लड़ेगा। अब क्योंकि वरा जानता था कि वो देवरा की तरह ताकतवर नहीं था, तो उसने उसके दोस्तों से कह दिया था कि वो उन पहलवानों की ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिला दें, जिससे कि वरा उन्हें आसानी से पछाड़ दे। और उसके दोस्त बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, जिसकी वजह से वो सारे पहलवानों को आसानी से हरा देता है, जिसके बाद वो सारे शस्त्र उसके गांव में ले जाता है। अगले दिन बहरा बहुत गुस्से में होता है कि आखिरकार वरा में इतनी शक्ति आई कहां से, लेकिन फिर सारे गांव को पता चल जाता है कि वरा ने उन पहलवानों की ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलवा दिया था। लेकिन फिर बहरा इस बात से ध्यान हटाता है और देवरा को ढूंढने में ध्यान लगाता है। इस बार वो पूरे गाँव में अफवाह फैला देता है कि देवरा
मर चुका है और अब वो कभी भी नहीं लौट कर आएगा। ये सुनते ही देवरा की माँ की तबीयत बिगड़ने लगती है, जिसके बाद गाँव की वैद्य वरा से कहती है कि अब देवरा की माँ की तबीयत देवरा से मिलकर ही सही होगी। और यही बहरा की चाल थी। वो जानता था कि देवरा उसकी माँ से मिलने जरूर आएगा, तो वो हर रात देवरा के घर के पास उसके लोगों के साथ निगरानी करने में लगा रहता था। वो चुपके से उसकी माँ से मिल लेता है और धीरे से वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, मगर भैरवा उसको देख लेता है और उसके लोग उसका पीछा करने लगते हैं। फिर भी वो लोग देवरा को पकड़ नहीं पाते और जैसे तैसे बचकर वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद भैरा नया तरीका सोचता है देवरा को पकड़ने का। वो वरा से कहता है कि वो उसके लोगों के साथ हाथ मिला ले और जहाज लूटने के लिए जाए, और वरा इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। भैरा का प्लान ये था कि देवरा समुद्र में उसके बेटे वरा को देखने के लिए जरूर आएगा, और जब वो आएगा तो उसके लोग उसको वहीं पर मार देंगे। इसके बाद भैरा के सारे लोग वरा को बोट में बैठाकर समुद्र में चले जाते हैं, जहाँ पर सबसे पहले तो एक शार्क आकर उनकी शिप पलटा देती है, जिसकी वजह से वरा और बाकी के लोग समुद्र में डूब जाते हैं। फिर हमें इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट पता चलता है कि जब सब लोग पानी के अंदर होते हैं तो वरा उनकी पीठ पर वार करता है, और फिर वरा ही एक एक करके उन्हें पानी से बाहर निकालकर बोट में पटकने भी जाता है, जिससे कि ऐसा लगे कि वो उन्हें बचा रहा हो। बेसिकली रिवील ये होता है कि देवरा तो उस शादी वाली रात में ही समुद्र तट पर मर चुका था, और अब वरा समुद्र की रक्षा कर रहा होता है। वो वरा ही था जो कि उसकी दादी से मिलने देवरा बनकर गया था, और उसने एक सफेद बाल वाली विग लगा ली थी, जिससे उसकी दादी को लगे कि वो वरा नहीं देवरा है। और सब लोगों में डर बनाने के लिए उस दिन उस पत्थर पर सिंगप्पा ने वो मैसेज लिखा था, जिससे कि अब कोई भी जहाज लूटने की हिम्मत ना करे। और वरा ने भैरा के आदमी के साथ इसलिए हाथ मिलाया था, जिससे कि जब वो लोग जहाज को लूटने के लिए जाए तो वो वहीं पर उनको अधमरा कर दे, और भैरा को फिर से ऐसा लगे कि देवरा ने फिर से उसके लोगों का ऐसा हाल कर दिया है और वो जहाज लूटने की हिम्मत ना करे। और अब अगले पार्ट में हमें सैफ अली खान के भैरा और NTR के वरा की लड़ाई देखने को मिलेगी। आई होप कि आपको ये स्टोरी का नरेशन जरूर अच्छा लगा होगा। इस वाली वीडियो पर क्लिक करके जरूर देख लेना और देखते रहिए सुपर नेक्स्ट।